बेटी सेहरा एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिससे उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। हर पल उसे एक सुरक्षित वातावरण की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या ऐसा कोई सुरक्षित स्थान होगा जहां वह सुरक्षित रह सके? इस बीच मैथ्यू और उसकी पत्नी एना के बीच इलाज को लेकर मतभेद उभरते हैं। ये मतभेद उनके संबंधों पर एक गहरा असर डालते हैं, जिससे परिवार में तनाव बढ़ता है। क्या उनका प्यार इस संघर्ष को सहन कर पाएगा? आसमान में छाए कोहरे ने शहर में अराजकता फैला दी है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं। क्या इस स्थिति में कोई उम्मीद की किरण दिखाई देगी? मैथ्यू एक बूढ़े आदमी के अपार्टमेंट से ऑक्सीजन टैंक और मास्क लाने का एक साहसिक प्लान बनाता है। इस प्लान की सफलता उनके परिवार की सुरक्षा पर निर्भर करती है। लेकिन क्या वह राह में आने वाली चुनौतियों का सामना कर पाएगा? मैथ्यू जब बाहर निकलता है, तो वह उन लोगों को देखता है जो कोहरे में फंसे हुए हैं। कुछ बेताब सैनिक जीवित लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के प्रयास में लगे हैं। क्या सब कुछ सामान्य हो पाएगा, या यह स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी? इस दौरान एना अपनी टूल किट लेकर अपार्टमेंट में जाती है, ताकि वह रेडियो को ठीक कर सके। यह रेडियो ही उन्हें कोहरे की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। लेकिन क्या एना इसे ठीक करने में सफल होगी? कोहरे ने सब कुछ असुरक्षित बना दिया है, और लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है। क्या इन कठिनाइयों के बीच कोई एकजुटता की उम्मीद बचेगी? मैथ्यू और एना को लैब से बॉडी सूट लाने में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जंगली कुत्तों का हमला। क्या उनका साहस उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा? एक बड़े धमाके के बाद मैथ्यू घायल हो जाता है, और अब उन्हें सीमित ऑक्सीजन के साथ इस खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है। क्या वह अपनी लड़ाई जारी रख पाएगा, या क्या यह अंत होगा? यह उनकी दृढ़ता को दर्शाता है, जो यह दिखाता है कि वह अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन क्या यह सब कुछ पाने के लिए पर्याप्त होगा? इस बीच एना बिना सेफ्टी सूट के अपनी बेटी के लिए बैटरीज बदलने का प्रयास करती है। ऐसा करते हुए वह अपनी मातृत्व की भावना और बलिदान को प्रदर्शित करती है। क्या उनकी यह कोशिशें सफल होंगी? मैथ्यू अपनी पत्नी के बलिदान को स्वीकार करता है, और सेरा को जीने की उम्मीद बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यह परिवार के लिए एकता और सहारा का प्रतीक बन जाता है। किंतु क्या वे इस संकट से उबर पाएंगे? कोहरे का असर केवल बड़े लोगों पर होता है, जबकि बच्चे इससे इम्यून होते हैं। मैथ्यू को यह बात समझने में समय लगता है, लेकिन अंततः वह अपनी बेटी के लिए खुश होता है। लेकिन क्या यह खुशी उन सब के लिए दीर्घकालिक होगी? मैथ्यू की कोशिशें लगातार उसकी बेटी सेहरा की सुरक्षा के लिए होती है, परंतु उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। क्या अब सेहरा अपनी दया की ओर बढ़ पाएगी? फिल्म का अंत थॉटफुल है, जहां सेहरा अपने पिता को बचाने का प्रयास करती है। वह खुद कोहरे से सुरक्षित है, और यही उसकी उम्मीद की किरण बन जाती है। क्या यह संघर्ष उनका परिवार फिर से एकजुट कर सकेगा?